बिटकॉइन की दुनिया में ना अभी काफी हलचल मची हुई है। कीमतें नीचे आ गई हैं और सबके मन में बस एक ही सवाल है, आखिर क्यों? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एक एक करके इसकी परतों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो बड़ा सवाल जो आजकल हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। ये जो गिरावट आई है, ये एक मौका है या फिर एक चेतावनी? क्या अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए? चलिए जरा फैक्ट्स को देखते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले नंबर्स पर नजर डालनी होगी, मतलब वो आंकड़े जिन्होंने इस पूरी बहस को शुरू किया है। सिर्फ 24 घंटों के अंदर बिटकॉइन की कीमत 1.59% नीचे गिर गई। अब देखिए, सुनने में ये शायद कोई बहुत बड़ा नंबर न लगे, है ना? लेकिन इन क्रिप्टो जैसे वॉलेटाइल मार्केट में इतनी सी गिरावट का मतलब भी लाखों करोड़ों डॉलर्स का हेरफेर हो जाता है। और इस गिरावट के बाद जो कीमत सामने आई वो थी लगभग $67,498। यही वो नंबर है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये कोई सीधी सादी गिरावट नहीं थी। हुआ ये कि कीमत पहले तो $67,408 के लो तक गई और फिर अचानक से संभलकर $68,220 के भी ऊपर निकल गई। बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड की तरह, जो ये साफ साफ दिखा रहा था कि बाजार में कितनी बेचैनी है। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं है, कई सारी वजह हैं। और जो सबसे पहली और बड़ी वजह है वो है दुनिया भर की बाजारों से आने वाला प्रेशर। जब ग्लोबल मार्केट में टेंशन होती है ना, तो उसका सीधा असर बिटकॉइन जैसे रिस्की एसेट्स पर पड़ता ही है। इसे आप एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म समझ सकते हैं। सोचिए, एक तरफ तो तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं, और इन सब के ऊपर से अमेरिका ईरान जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल भी बना हुआ है। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो जाहिर है मार्केट में एक अनिश्चितता का, एक डर का माहौल बन जाता है। और देखिए, डेल्टा एक्सचेंज की रिसर्च एनालिस्ट रिया सहगल वो भी यही बात कहती हैं। उनके मुताबिक ये सारे फैक्टर्स मिलकर ग्लोबल लिक्विडिटी को, मतलब बाजार में जो कैश का फ्लो है, उसे कम कर रहे हैं, उसे निचोड़ रहे हैं। और सीधी सी बात है, जब बाजार में पैसा कम होता है तो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क लेने से बचते हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ ग्लोबल प्रेशर की ही नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी कुछ अपनी दिक्कतें चल रही थीं, कुछ कमजोरियां थीं, जिन्होंने इस गिरावट को और बढ़ा दिया। यहाँ पर ना थोड़ी कंफ्यूजिंग पिक्चर्स दिखती है। एक तरफ तो पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन ईटीएफ से पैसा बाहर गया है, जिससे मार्केट पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना। लेकिन अगर हम पूरे महीने का डेटा देखें तो नेट इनफ्लो अभी भी पॉजिटिव है, मतलब पैसा अंदर आ रहा है। तो ये क्या दिखाता है? यही कि लॉन्ग टर्म में डिमांड तो है, पर अभी के लिए मार्केट का भरोसा थोड़ा डामाडोल है। और इस गिरावट का एक और बड़ा असर देखिए। जैसे ही कीमत गिरी ना, बाजार में लगभग $243 मिलियन के सौदे जबरदस्ती बंद करने पड़े। इसे टेक्निकल भाषा में लिक्विडेशन कहते हैं। और ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, मतलब एक के बाद एक सौदे बंद होते हैं और गिरावट और भी तेज हो जाती है। तो ठीक है, गिरावट क्यों आई ये तो हम समझ गए। अब अगला सवाल, आगे क्या? और इसका जवाब छिपा है उन लेवल्स में जिन पर ट्रेडर्स की नजरें गड़ी हुई हैं। इसे समझने के लिए ना दो टर्म्स को समझना जरूरी है। पहला है सपोर्ट लेवल। इसे आप एक तरह का सेफ्टी नेट या फर्श मान सकते हैं। ये वो प्राइस पॉइंट है जहां पे खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोकने लगते हैं। और दूसरा है रेजिस्टेंस लेवल। ये सपोर्ट का बिल्कुल उल्टा है, मतलब एक तरह की छत। ये वो प्राइस है जहां पर सेलर्स हावी हो जाते हैं और कीमत को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो अभी बिटकॉइन के लिए जो असली लड़ाई चल रही है ना, वो इन्हीं दो लेवल्स के बीच में है। नीचे की तरफ $67,300 एक मजबूत फर्श है जो कीमत को संभाले हुए है, और ऊपर की तरफ $71,000 एक बड़ी छत बनी हुई है जिसे तोड़ना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। इस पर जियोटास के सीईओ विक्रम सुब्राज का भी यही कहना है। उनके मुताबिक जब तक बिटकॉइन 70 से $72,000 वाली उस बड़ी छत को पार नहीं कर लेता, तब तक मार्केट में आने वाले किसी भी बाउंस को असली रिकवरी नहीं मानना चाहिए। ये बस मार्केट के लचीलेपन का एक टेस्ट है। तो इन सारी बातों के बाद घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? क्या ये बाय द डिप वाला मौका है? अब देखिए, यहाँ पर दो तरह की सोच आमने सामने है।
एक तरफ वो लोग हैं जो इसे कम कीमत पर एंट्री करने का एक जबरदस्त मौका मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो ग्लोबल मार्केट की हालत देखकर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा रुको, मार्केट को स्टेबल होने दो, फिर कोई कदम उठाना। देखिए, फैसला तो हर किसी को अपना लेना होता है, लेकिन एक बात पक्की है, कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी रिसर्च और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लेना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए कि जब बाजार में इतना डर और घबराहट हो तो शायद सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट किसी कॉइन में नहीं बल्कि नॉलेज में होता है ना? क्योंकि सही जानकारी ही वो ताकत है जो भीड़ से हटकर बेहतर फैसले लेने में मदद करती है।